हेलो बेटा, मैं सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एचसीएफ और एलसीएम का सेकंड पार्ट। बच्चे, आप मैं एचसीएफ और एलसीएम की सेकंड वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। बच्चे, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसी के बाद मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक नंबर थर्ड और फोर्थ की आज बात की जाएगी और आज हम ये अपना चैप्टर पूरा का पूरा खत्म देंगे कर। बच्चे, सबसे पहले टॉपिक नंबर थर्ड में क्या होता है, रिलेटेड टू स्क्वायर, क्यूब, डिवाइड, मल्टीपल, ईटीसी। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको बात कर रहा है स्क्वायर की, क्यूब की, डिवाइड की, मल्टीपल की या फिर एटसेट्रा, तो इस केस के अंदर हमेशा हम फाइंड करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। बच्चे, ये वो टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में आता है, तो बच्चे सोचते हैं यहाँ पे कॉमन सेंस लगानी है, जबकि कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। एक्चुअल में ये टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब कैसे सम आते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले कॉमन सी बात देख लो बच्चे, ये डिवाइड फॉर्म मैंने आपके सामने क्रिएट की है। इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे डिविडेंड, इसे कोसेंट और इसे रिमाइंडर। आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये कोसेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। बच्चे, अगर आपको कभी भी डिविडेंड फाइंड करना हो तो इसका मतलब है आपको एलसीएम निकालना है, और अगर आपको डिवाइजर फाइंड करना हो इसका मतलब है आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर डिवाइड आपको डिविडेंड फाइंड करना है तो माइंड में ध्यान ध्यान रख लेना, अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना कंपलसरी है, और अगर डिवाइजर यानी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको एचसीएफ निकालना कंपलसरी है। इस केस में एलसीएम, इस केस में एचसीएफ। अब मैं सम की तरफ आता हूं। जैसे कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6। कह रहा ऐसा छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो जाए, यानी मुझे डिविडेंड फाइंड करना है। कह रहा वो नंबर कौन सा है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इन सब का एलसीएम फाइंड दीजिए कर। 2 निकाला 1 आ गया, ये 3, ये 2, ये 5, ये 3, फिर 2 लिया, ये 1 आ गया, ये 3, ये 1, ये 5, ये 3, फिर लिया 3, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, बाकी सेम, फिर लिया 5, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है। तो इसका मतलब है सबसे छोटा नंबर 60 है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 6 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी मुझे साफ साफ क्लियर हो गया सबसे छोटी वो वैल्यू है जो इन सबसे डिवाइड हो रही है, वो है 60। इससे बड़ी वैल्यू अगर देखा जाए तो 120 भी इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, 180 भी इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। यानी अब जो नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा वो अपने आप ही इन सबसे तो डिवाइड हो ही जाएगा। यानी आपको क्लियर हो गया कि अगर डिविडेंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको एलसीएम निकालना कंपलसरी है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चे, एग्जांपल नंबर सेकंड कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 27, 18, 12 और 15। कह रहा ऐसे बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाए, लेकिन अब की बार बड़े से बड़े नंबर की बात हो रही है। सेम इन चारों का एलसीएम निकालना कोई टफ काम नहीं है। इन चारों का मैंने एलसीएम निकाल लिया। पहले 3 लिया, 27 आ गया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। फिर लिया 2, ये 9 का 9, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया। फिर लिया अगेन 2, ये 9 का 9, 3 का 3, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया। फिर लिया 3, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया। फिर लिया 3, ये तीनों 1 आ गए, ये 5, फिर 5 लिया, चारों 1 आ गए। यानी इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया, 540 है। यानी मुझे ये क्लियर हो गया सबसे छोटा नंबर जो है वो 540 है जो सभी से डिवाइड हो रहा है। सबसे छोटा नंबर जो है वो 540 है जो सभी से डिवाइड हो रहा है, बट मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए। अब इस केस में बेटा 540 को चारों ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो, जो इससे डिवाइड हो जाए वही फाइनल आंसर। बेटा 540 से
आपकी पहली वैल्यू डिवाइड हो रही है 9 7 16, ये 9 आ रहा है, मैं ऑर्ली टेक्निक से डिवाइड रहा हूं कर, यानी 2 16 नहीं हो रहा। ये बेटा 2 से तो हो रहा है, 0 से हो रहा है। एक बार ये भी 540 से डिवाइड नहीं हो रहा, बट ये वैल्यू 540 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है फाइनल आंसर जो है आपका आपका फाइनल आंसर 9720। इस केस में मुझे इन चारों से डिवाइड करके करने की कोई जरूरत नहीं है, इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम से ऑप्शन को डिवाइड कर दो, जो बड़ी वैल्यू इससे डिवाइड हो जाए वही फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सम में बात हो रही है, द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15 25 40 और 75। मैंने इन सब का एलसीएम लिया, बेटा एलसीएम निकालना आपको आता होगा, एलसीएम की वैल्यू 600 आ गई। सेम अब सबको डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लगा दोगे आप। 600 को डिवाइड करके देख लो, बेटा 600 से ये भी डिवाइड हो रहा है, बट 9000 और ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये दोनों डिजिट डिवाइड हो रही है, यानी 600 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, बट हमें बात कर रहा है ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर, तो इन दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है 9600, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसका मतलब फाइनल यही आंसर हो गया। बेटा ये बात समझ आ गई होगी आपको, तो आपको ध्यान रखना है अगर आपको कभी भी डिविडेंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो एलसीएम निकालना कंपलसरी है। अगर आपको बड़ी से बड़ी डिजिट निकालनी है तो आप इस नंबर को डिवाइड करके चेक कर सकते हो, जो डिवाइड हो जाए वो फाइनल आंसर, जो डिवाइड ना हो वो आंसर नहीं होगा। अगर 2 डिजिट डिवाइड हो रही है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ग्रेटेस्ट की बात हो रही है कि स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, अगर ग्रेटेस्ट की बात हो रही है तो बड़ी वाली आंसर, अगर बाई चांस कहता द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर तो छोटा वाला आंसर होता। यानी बात समझ आई आपको। अब इसके बाद अगले केस की बात कर रहा हूं, सेम सम मैंने जानबूझ के इस सम के ज्यादा एग्जांपल लिए हैं ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 242 447 एंड 635 लीविंग रेस्पेक्टिवली 4 5 6 एज ए रिमाइंडर। क्या ऐसी कौन सी डिजिट है, डिजिट यानी डिवाइजर की बात हो रही है, कह रही ऐसी कौन सी डिजिट है जहां पे बड़ी से बड़ी डिजिट को डिवाइड करने पे रिमाइंडर पहले में 4 आए, दूसरे में 5 आए, तीसरे में 6 आए। तो इस केस में रिमाइंडर की वैल्यू को सबसे माइनस कर दो, तो माइनस किया, पहले से 4 लेस किया, दूसरे से 5, तीसरे से 6, तो ये आ गया 238, ये आ गया 442, ये आ गया 629। अब बेटा रिमाइंडर को लेस कर दिया तो अब ये सम बन गया, यानी ये डिजिट बन गई विच इज कंप्लीट डिवाइड बाय, ये भी कंप्लीट डिवाइड, यानी ये भी कंप्लीट डिवाइड, यानी ये सारी वैल्यू अब कंप्लीट डिवाइडेड हो रही है किसी ना किसी बड़े से बड़े नंबर से, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू मैंने सभी से हटा दी। अब इन सब में देख लो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सभी को डिवाइड करनी है, यानी डिवाइजर की वैल्यू फाइंड होनी है, यानी डिवाइजर का मतलब है एचसीएफ की वैल्यू फाइंड होनी है। इस केस में मैंने देखा सारी वैल्यू 17 से डिवाइड हो रही है, यानी इस केस में एचसीएफ 17 आ गया, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो सभी को डिवाइड कर रहा था वो 17 आ गया। बेटा ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद अगले सम की बात कर रहा हूं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 14 27 एंड 54 विल लिविंग इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 8। कह रहा ऐसा कौन सा नंबर है, कह रहे जहां पे डिवाइड करने पे 27 14 27 और 54 को रिमाइंडर की वैल्यू जो बच रही है वो बच रही है आपकी सभी केस में 8। यानी सबसे पहले मैं ये देख लूंगा ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर रहा है, यानी डिविडेंड। तो मैंने इन सब का एलसीएम निकाला, इन सब का एलसीएम 378 आ गया।
तो इसका मतलब है 378 इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 14, 27 एंड 54। अगर मुझे रिमाइंडर 8 बचाना है तो +8 कर दो। अगर मैं +8 कर देता हूं तो वैल्यू 386 आ रही है, यानी इसका मतलब है रिमाइंडर की वैल्यू 386, यानी रिमाइंडर ऐड किया 386 आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो डिविडेंड की वैल्यू 386। फाइनल आंसर आपके सामने। बेटा ये था टॉपिक नंबर 3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं बात कर रहा हूं टॉपिक नंबर 4 की। 4th टॉपिक में दिया क्या है? कंबाइंड केस। बच्चे कंबाइंड केस से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत छोटा केस है। कंबाइंड केस का मतलब क्या है? जैसे मैंने लेट किया, मैंने कहा ये पार्क है, मैंने कहा यहां पे 3 पर्सन है A B C। मैंने कहा ए इस पार्क का चक्कर 10 मिनट में लगाता है, बी 12 मिनट में, सी 15 मिनट में। तो ये बताओ कि ये तीनों इस पॉइंट में दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगे। यानी आपको पहले अलग अलग बात करके फिर कंबाइंड केस की बात कर दी। यानी अगर कभी भी इस टाइप का कोई भी सम आए तो इसका मतलब है इसका आपको एलसीएम निकालना है। ये 5 आ गया, 6 आ गया, 15 आ गया। फिर लिया 2, ये 5 आ गया, 3 आ गया, ये 15 आ गया। फिर लिया 3, ये 5 आ गया, 1 आ गया, ये 5 आ गया। फिर लिया 5, ये सारे 1 1 आ गए। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 6 12 60। यानी 60 मिनट के बाद तीनों इस पॉइंट में दोबारा मिल जाएंगे। देखो ये 6 चक्कर लगा चुका होगा ए, बी 5 और सी 4। यानी अगर कोई भी ऐसा सम आए कि आपको जहां पे पहले अलग अलग बात कर रहा हो फिर सबकी एक साथ बात कर दे, तो वहां पे आपको एलसीएम फाइंड करना है। कंबाइंड केस जैसे लेट के मैंने ये पार्क दिया था, पार्क किसी भी शेप का हो मैटर नहीं है। मैं कहा यहाँ पे 3 पर्सन है ए बी सी, ए 10 मिनट में लगाता है, बी 12 मिनट में, सी 15 मिनट में। ये इस पार्क का चक्कर इतने टाइम में लगा लेते हैं। तो तीनों इस पार्क में कितनी देर के बाद मिलेंगे, इस केस में आपको एलसीएम निकालना कंपलसरी है। तीनों का एलसीएम फाइंड किया, 60 मिनट आ गया। यानी इस केस में तीनों इस पार्क के पॉइंट को 60 मिनट के बाद मिल लेंगे, जहां पे ए 6 चक्कर लगा चुका होगा और बी 5 और सी 4। यानी अगर कभी भी कंबाइंड केस की बात आए तो आपको एलसीएम ही फाइंड करना है। अब मैं इसके कुछ टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कह रहे हैं 3 बेल रिंग at an interval of 18, 24 and 32 minutes respectively. At a certain time they being to ring together, what length of the time will be elapsed before they ring together again? कह रहे कि 3 बैल दिए, जो पहली बैल 18 मिनट, दूसरी 24 मिनट, तीसरी 32 मिनट, यानी 18 मिनट, 24 मिनट एंड 32 मिनट। कह रहे इन टाइम के बाद ये अपने आप रिंग करना स्टार्ट हो जाती है। तो कह रहा है ये बताओ ये तीनों एक साथ रिंग कब होंगी, कितने टाइम के बाद। तो बेटा अगर कंबाइंड केस की बात कर दी जाए अलग अलग बोल के, जैसे अभी एक केस बताया था, उस केस में आपको एलसीएम निकालना कंपलसरी है। मैंने सबसे पहले 18, 24, 32 का एलसीएम फाइंड किया। यह आ रहा है 288 मिनट। बेटा एलसीएम निकालना कोई टफ काम नहीं है, एलसीएम मैंने बहुत सिखा रखा है आपको। इन तीनों का मैंने एलसीएम फाइंड किया, यानी 288 मिनट आ रहा है। 288 मिनट को अगर मैं चेंज करूंगा तो 4 आवर 48 मिनट, यानी इसका बी ऑप्शन आपके सामने। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर किसी भी केस के अंदर इस टाइप के सम की बात होती है जहां पे डिफरेंट बात करके फिर पूछ ले कंबाइंड केस की, तो इसका मतलब है आपको एलसीएम निकालना उस केस में कंपलसरी है। जैसे एक सम आपके सामने और मैं लेट कर रहा हूं। मैंने कहा 6 बैल, मैंने कहा 6 बैल दी है,
कह रहे टॉलिंग टुगेदर एंड टॉल एट द इंटरवल। कह रहे 6 बैल जो हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के बाद रिंग करना स्टार्ट होती हैं। कह रहे इन 60 मिनट हाउ मेनी टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर। कह रहे ये बताना है 60 मिनट के बाद वो कितनी बार एक साथ रिंग होंगी। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि वो एक बार रिंग कितनी बार में हो रही है। एक ही बार का आता है आंसर ये। तो मैंने इन सब का एलसीएम फाइंड किया 2, 4, 6, 8, 10, 12 का। इन सब के एलसीएम की वैल्यू 120 सेकेंड आ गई। 120 सेकेंड का मतलब है डिवाइड बाय 60, 2 मिनट। यानी इसका मतलब है 2 मिनट में 1 टाइम्स, 2 मिनट में एक बार रिंग एक साथ बजती है। यानी इन सब का एलसीएम जो है वो ये शो करता है कि कितनी देर के बाद वो एक साथ बजेंगी या फिर एक साथ उसी पॉइंट पे मिलेंगी। यानी हर 2 मिनट के बाद वो बैल एक बार बजती है। तो इसका मतलब है 30 मिनट के बाद 60 मिनट में वो कितनी बार होंगी। यानी 60 मिनट में वो जो होंगी वो कितनी बार होंगी, 30 बार होंगी। इसका मतलब है 60 मिनट में वो बैल जो है 3 टाइम्स होंगी, 30 टाइम्स +1। यानी इसका आंसर 31। +1 क्यों किया है बच्चे, 30 मत लगा देना, क्योंकि जब पहली बार बजेंगी तभी टाइम स्टार्ट किया जाएगा। यानी पहली काउंट हमेशा फ्री होती है, फर्स्ट टाइम बजने के बाद ही टाइम स्टार्ट किया जाता है, इसलिए फर्स्ट टाइम का भी काउंट करना है। इसका मतलब है 30 + 1 इक्वल टू 31 टाइम्स आ गया। बेटा 30 मत लगा देना, यहां +1 मतलब फर्स्ट टाइम भी काउंट किया जाएगा तभी तो टाइम स्टार्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है अगर इस टाइप के कोई भी सम आए तो इस केस में आपको एलसीएम फाइंड करना है। बच्चे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया एलसीएम और एचसीएफ का पूरा चैप्टर। तो बेटा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए, कोई दिक्कत आती है तो मेरे से डाउट जरूर डिस्कस करने हैं आपको। थैंक यू बेटा। मैं सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट।